और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई आतंकी हमले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में हुए 26/11 हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कुख्यात आतंकवादी साजिद मीर को पाकिस्तान की एक जेल में जहर देने की खबर है। न्यूज 18 इंडिया के ओपी तिवारी की खबर के मुताबिक आतंकी साजिद मीर को बहावलपुर के सैन्य अस्पताल फिलहाल ले जाया गया है। Court in Pakistan awarding an over 15-year jail term to Sajid Mir, the main handler of the 26/11 Mumbai attacks. He was presumed dead, or so Pakistan claimed, and now he is in Pakistan's custody. यानी कि मतलब वो कह रहे हैं कि जब ऑपरेशन होंगे तो हम तैयार होंगे, रेडी होंगे और हमने मिशन को कंप्लीट करना है। ठीक है जी। आज बदला पूरा हुआ तुकाराम ओंबले की हत्या का। साजिद मीर जो कि लश्कर का ऑपरेटिव था या लश्कर का कमांडर था, वो उसके पीछे था, उसने ये सारी साजिश रची थी। आज सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान में उसको उसी का रसोइया यानी कि पाकिस्तानी आर्मी का ही आदमी, ऐसे लोगों की पूरी सिक्योरिटी पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में होती, उसी का रसोइया उसे जहर देके भाग गया। पाकिस्तान में अब आतंकवादी तक सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान की फौज और आईएसआई लगातार आतंकवादियों की हत्याओं से खौफ में है। सो इंडिया बेसिकली और ये क्योंकि इंडिया हैज़ बिन, वो कहते हैं जी कि हम तो पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कुछ कर रहे हैं और हमारी सो ये भले वो कहते ये है कि चाइना हमारा टारगेट है, बट इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स ऑल डेज विद रेफरेंस टू पाकिस्तान। और ये काम बहुत लेट हुआ, लेकिन हुआ। इंडिया ने कराया, किसी ने कराया, मुझे नहीं पता। इंडिया ऐसा कुछ करवाता नहीं है, लेकिन मैं हुए 26/11 हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक साजिद मीर को आज पाकिस्तान की एक जेल में जहर दे दिया गया। उसे गंभीर अवस्था में सेना के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साजिद मीर को पाकिस्तान ने साल 2020 में गिरफ्तार किया था। उसके पहले साजिद मीर के बारे में पाकिस्तान ने कहा था कि भारत एक काल्पनिक व्यक्ति के नाम बता रहा है जिसका नाम साजिद मीर है और वो मुंबई हमलों में शामिल है। लेकिन साल 2020 में साजिद मीर को पाकिस्तान से ही भारतीय खुफिया एजेंसियों की सूचना के आधार पर इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया गया था और साल 2022 में उसे पाकिस्तानी अदालत ने आतंकवाद के आरोप में 15 साल की जेल की सजा सुनाई थी। क्योंकि सारी की सारी जो कौमें हैं वो यहीं पे आ रही हैं। ठीक है जी। और ये जो पर्टिकुलरली आइडिया है इस दफ़ा इनका कि हम जो है ये 2023 में जो थीम है, वो जो थीम है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रेडीनेस एंड मिशन अकम्पलिशमेंट, बिकॉज सारी बात उनकी लड़ाई जो है वो पाकिस्तान के साथ हुई थी, तो वो सेलिब्रेशंस भी यहीं पे करेंगे, लेकिन दे आर गिविंग अ फ्यूचर आउटलुक। कि रॉ इंडिया का रिसर्च और एनालिसिस विंग पाकिस्तान में एक कत्लो गारत का कैंपेन चला रहा है। इस कैंपेन में पाकिस्तान में जो कश्मीरी जिहादी लीडर्स हैं और सिख लीडर्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। हमने रिपोर्ट किया था कि इंडिया लोकल ग्रुप्स को, लोकल गुंडों को, लोकल हिटमैन को और लोकल मर्सनरीज को यूज कर रहा है। इन लोकल मर्सनरीज में पुलिस वाले भी हैं, साबिक पुलिस वाले और साबिक रेंजर्स के पर्सनल भी हैं जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है। टारगेट्स में हमने लिस्टिंग दी थी। टारगेट्स में जैश मोहम्मद के लीडर्स, टारगेट्स में हिजबुल मुजाहिदीन के लीडर्स, टारगेट्स में लश्कर-ए-तैयबा के लीडर्स और इवन खालिस्तान कमांडो फोर्स के लीडर्स को पाकिस्तान में टारगेट किया है। पिछले साल में तकरीबन दर्जन और इस महीने कम से कम 3 लीडर्स, जिनमें से एक लश्कर और 2 जैश मोहम्मद के लोग हैं, उनको मारा गया है। हमने ये भी आपके लिए इंफॉर्मेशन दी कि पाकिस्तानी प्रेस, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इन जो कत्ल हैं इन पे चुप है और पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि इस मामले के बारे में शोर मचाया जाए। आज हमारी रिपोर्टिंग की और तस्दीक हुई है। इतने सारे लोग थे, उसको जहर देने वाला क्या इंडिया ने रिक्रूट किया था? आपने रिक्रूट किया था, वो मार के भाग गया। आप क्या कर रहे थे? अगर इतना इंपॉर्टेंट था तो उसको बनाया गया खाना पहले कोई और क्यों नहीं खाता था? तो ये भी आप ही की जिम्मेदारी थी। जैसे कि आपके पास से एहसानुल एहसान भाग गया, वैसे ये भी इसको कोई मार के भाग गया। ठीक है, इसको एयरलिफ्ट किया गया, एयरलिफ्ट करके आर्मी और आईएसआई ने एयरलिफ्ट करके इसे सीएमएच बहावलपुर में रखाया गया है।
और एक चीज और जो शक पैदा करती है वो ये है कि अक्टूबर 2023 में ही इस आदमी का रसोइया चेंज किया गया था, मतलब खाना बनाने वाला चेंज किया गया था। इससे पहले कोई और था। क्यों इसको 2 ही महीने में जहर दे दिया गया, या दे दिया उसने 2 महीना 1.5 महीने के आसपास? क्या पाकिस्तानी आर्मी ही इसको मरवाना चाह रही थी? ये बहुत जरूरी है सोचना। इस आदमी को यानी कि साजिद मीर को इंडिया ने कई बार 26 जनवरी यानी कि मुंबई अटैक के सिलसिले में कई बार नेल करने की कोशिश की, इसे यूएन से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डिक्लेयर कराने की कोशिश की, लेकिन इंडिया सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि चाइना बार बार ब्लॉक कर रहा था। अब ब्लॉक कर लेना चाइना। तुम्हें भी देख लिया हमने, सबने देख लिया और सबकी कहानी क्लियर हो गई। हाँ, एक चीज और, चाइना ने बहुतों को ब्लॉक किया था, मक्की को, अब्दुल राउफ असगर को, मसूद अजहर को, फिर उसके बाद और भी तलहा सईद को। धीरे धीरे करके एक करके हम सबको ठीक कर देंगे। लश्कर का आतंकवादी था, इसकी एक टेप भी यूएन में दी थी जो बातचीत ये कर रहा था। इसका ये जो है लाहौर का रहने वाला था और इसका बाप जो था वो एक बिजनेसमैन था, इसका ससुर जो था पाकिस्तानी आर्मी में था। ये आतंकवाद के रास्ते पे चला गया था और इसने कई लोगों के मरवाने का इसके ऊपर आरोप है। खासतौर से हमारे 200 से ज्यादा लोग मुंबई अटैक में, एक अटैक इसके ऊपर आरोप उसमें भी ऑस्ट्रेलिया में भी, वो भी बात कर लेंगे। साथ में ये भी कि इसको कुछ अननोन, एक ऐसे टाइम पे ये मारा गया जब बहुत सारे अननोन लोग मारे गए हैं। आरोप सबका इंडिया पे ही आ रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स इंडिया ऐसा काम करे तो ठीक है, इंडिया गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी। अगर करती होगी तो जाहिर है इंडियन गवर्नमेंट डरती थोड़ी है। लेकिन ये बात बतानी बहुत जरूरी है कि दाऊद गिलानी यानी कि डेविड कोलमैन हेडली, उसको इसी ने रिक्रूट किया था जो कि पूरी मुंबई की रेकी करके गया था। ये आदमी मास्टरमाइंड था मुंबई अटैक का, और इतने सारे जो लोग मारे गए थे उन सब का आज बदला पूरा हुआ। ये नेचुरल जस्टिस है और नेचुरल जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी चीज हुई है। नो डाउट हमारे 175 लोग मारे गए थे, जिसमें से 18 पुलिस वाले थे, 122 सिविलियंस थे, 26 फॉरेनर्स थे और 9 आतंकवादी थे। इसमें 9 आतंकवादी जो थे पाकिस्तान के थे। एक चीज और, तो इंटरपोल के नोटिस थे इसके खिलाफ और यूएपीए में इंडिया ने इसको वांटेड बताया था। इस आदमी की एक खूबी कि इसको 15 साल